समय चुनावी है, इसलिए वक्त और विचारों की अहमियत इन दिनों काफी है। देश में चुनावों का जो मौसम शुरू हुआ है वो लोकसभा चुनावों तक और उसके भी आगे राज्यों में, जिसमें झारखंड के चुनावों तक खिंचेगा। इसलिए वक्त का तकाजा भी है और सियासत का दस्तूर भी कि शब्दों के गोले खूब दागे जाएंगे, लेकिन इसमें जो होश खोएगा वो नीचे गिर जाएगा। राहुल गांधी खेल तो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, लेकिन जिस पट्टी पर वे खेल रहे हैं वो फिसलन से भरी हुई है। राहुल गांधी ने हाल ही में जब गुलाम नबी आजाद का नाम गौतम अडानी से जोड़ा तो पलटकर गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरे गांधी वाड्रा परिवार पर किसी एक नहीं बल्कि कई उद्योगपतियों से संबंध रखने के आरोप लगा दिए। उन्होंने साफ कहा कि विदेश जाकर क्या खेल राहुल गांधी खेलते हैं मैं वो सब जानता हूं। दूसरी तरफ शरद पवार ने कांग्रेस को ताबड़तोड़ कई झटके दे दिए। अडानी मामले में जेपीसी की मांग का विषय हो या सावरकर का या फिर पीएम की डिग्री का, हर मुद्दे पर शरद पवार का रुख कांग्रेस के विरोध में रहा है। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि डिग्री कोई मुद्दा नहीं, नेता इस पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। देश कई मुश्किलों का सामना कर रहा है और इस वक्त इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पवार ने कहा कि आज कॉलेज की डिग्री का सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? पवार ने कहा कि केंद्र सरकार को बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के आधार पर लोगों में अलगाव पैदा किया जा रहा है। बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और ऐसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले शरद पवार अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के लिए भी नकार चुके हैं। उन्होंने कहा था कि विदेशी संस्थाएं अडानी समूह को निशाना बना रही हैं। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी द्वारा अडानी के मामले में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग को भी खारिज कर दिया। ये तीसरी बार है जब पवार ने गठबंधन से अलग रुख अपनाया। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर अवांछित कारोबारियों से संबंध होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर एक अवांछित बिजनेसमैन से मुलाकात करते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पूछा कि ये बिजनेसमैन कौन है। राहुल गांधी ने 8 अप्रैल 2023 को एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में कांग्रेस छोड़ने वाले पुराने नेताओं का उद्योगपति गौतम अडानी के साथ कनेक्शन जोड़ा गया था। इस लिस्ट में उन्होंने गुलाम नबी आजाद को भी निशाना बनाया था और इसके जवाब में उन्होंने राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मेरा कभी किसी उद्योगपति से संबंध नहीं रहा है, जबकि उनके समेत पूरे परिवार के उद्योगपतियों से संबंध रहे हैं। मेरे अंदर उस परिवार के लिए बहुत सम्मान है, वरना मैं बताता कि वे देश के बाहर कहां गए थे और उद्योगपतियों से मिले थे, यहां तक कि ऐसे लोगों से भी जो कि अनडिजायरेबल बिजनेसमैन थे। कांग्रेस छोड़कर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का गठन करने वाले गुलाम नबी आजाद ने इससे पहले कहा था कि कांग्रेस अब भी रिमोट कंट्रोल से संचालित की जा रही है।